Hello students, welcome to this video. We will do our chapter number 2 of the book Footprints Without Fate, The Thief Story. ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है थीफ स्टोरी में इस वीडियो में करेंगे। ये जो चैप्टर है इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो देखो, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। कोई है जो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी थीफ था, चोर था। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं ऐसा, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं इतना अच्छा चोर था ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला और बहुत ही ज़्यादा साफ हाथ वाला था। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। कहते हैं कि जब मैं अनिल से मिला, जब मैं उसको देखा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वो ऑलमोस्ट 25 साल का था, 25 साल का था। अच्छा था, एक अच्छा दोस्त बनने लायक था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और मुझे लगा कि ये ना मेरे काम के लिए बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि मैं इस इंसान का भरोसा बहुत ही जल्दी से जीत लूँगा। ठीक है, यू टुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कहते हैं कि मुझे लगता है, मैंने बोला कि तुम थोड़े से रेसलर खुद हो। ठीक है, बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, अपने से खुद के अंदर लाओ ऐसा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो मतलब आप थोड़ा सा इसे फ्लैटरी करोगे भी। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देना किसी दूसरे की। ठीक है, ऐसे मतलब दूसरे की ज़्यादा तारीफ़ कर दे, उससे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रैदर थिन। कहते क्या तुम बनोगे? उसने रिप्लाई दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं भी थोड़ा सा ना रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? नाम पूछा उसने। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने अपना नाम झूठ बता दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी माउथ, मैं जब भी बोलता था, जब भी मुझसे कोई मेरा नाम पूछता था, मैं हर एक नया नाम बताता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिसकी वजह से क्या होता था, मैं पुलिस से, अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं उन सबसे बचा हुआ रहता था। ठीक है, किसी को पता नहीं चलता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. उसके बाद क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल जो है, वो जो उसके जो अच्छे से तेल लगे हुए जो रेसलर्स हैं उनके बारे में बात करने लग जाता है। ठीक है, जो कि लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा के इधर उधर पटक रहे थे। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अनिल उठा और वहाँ से चला गया, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने वापस से कहा हेलो। आई गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैन पे यू। मैंने एक बहुत उसको अच्छी सी स्माइल दी और बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है। ठीक, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क, कैन यू फीड मी? मुझे लगा कि मैंने ना गलत इंसान को देख लिया, मतलब मिसजज कर लिया इसको। फिर मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक? उसने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो मैंने बोल दिया, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। मैंने वापस झूठ बोल दिया, हाँ आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। फिर वो जवाब देता है, अनिल, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे अपने रूम लेकर गया जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, और फिर बोला कि बालकनी में तुम सो जाओ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया ना, बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और अनिल ने ना उस खाने को एक रास्ते में कुत्ते को दे दिया और बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अच्छा खाना नहीं बनाया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उधर इधर ही भटकता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं अपनी वही नॉर्मल स्माइल करता रहा और उसकी वजह से नहीं हंस रहा था मैं। ठीक है, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। उसके बाद उसने मेरे सर पे से हाथ रखा और बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा।
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने क्या किया, मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और बताया कि वो मुझे लिखना भी सिखाएगा, ठीक है, और नंबर्स को ऐड करना ये भी सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं तो उसका ऐसा हो गया कि मैं तो आभारी हो गया इसका. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये पता था कि अगर मैं किसी पढ़े लिखे इंसान की तरह लिख सकता हूँ ना, तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज. मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था, दिन में उसके लिए काम करता था, दिन की सप्लाइज वगैरह सारे काम करता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे. हर रोज़ उसको ₹1 का प्रॉफिट होता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट इट डिड नॉट सीम टू माइंड. कहते कि उसको पता था कि हाँ मुझे थोड़ा पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसे बुरा नहीं लगता था, ठीक है. इसके बाद है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब अनिल ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको पैसा तो मिलता था, पैसा बनाता था, लेकिन ऐसे बनाता था कि रेगुलरली नहीं बनाता. फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलर तरीके से, ठीक है. ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट. एक हफ्ते लेता था, अगले हफ्ते देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो अपने अगले पैसे के बारे में टेंशन नहीं लेता था, लेकिन जैसे ही वो आता था बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था. अगले पैसे की उसकी कोई चिंता नहीं थी. इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग. उसे ऐसा लगता था कि वो ना मैगजीन्स के लिए लिखता है, ठीक है. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन वो घर आया, उसके हाथ में नोट्स का एक छोटा सा बंडल था और कहा कि उसने अभी अभी एक बुक पब्लिशर को बेची है. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात में मैंने देख लिया कि उसने ना मैट्रेस के नीचे पैसे रखे हैं, ठीक. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और मैंने आज तक अपने लाइफ में अपनी लाइन में चीटिंग के अलावा कोई काम नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास ऐसा करने की हर अपॉर्चुनिटी होती थी. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर. अनिल ने मुझे उस डोर की की भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. जब मेरा मन करता मैं आता था और जाता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. आज तक मुझे जितने भी इंसान मिले उस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था. एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए यही एक कारण था उसको चोरी करना, उसके कोई भी चीज़ चोरी करना उसकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये उसने बताया कि एक लालची इंसान को से चोरी करना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि वो यही अफोर्ड करता है, ठीक है, कि उसको चोरी कर लो उससे. लेकिन एक केयरलेस मैन से चोरी करना बहुत मुश्किल होता है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. कभी कभी ऐसा लगता है केयरलेस है ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी चोरी हुई है, जिसकी वजह से उसको काम करने में कोई मज़ा ही नहीं आएगा. वेल इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क. सो अब ऐसा टाइम आ गया था मुझे कुछ रियल काम करना था, अच्छा काम करना था. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने अपने आप को बताया कि मैं जो चोरी वगैरह करता था बहुत टाइम हो गया, प्रैक्टिस से बाहर आ चुका हूँ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और कहता कि अगर मैंने पैसा नहीं चुराया ना तो वो उस पैसे को अपने दोस्तों पे बर्बाद कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और उसके बाद वो मुझे भी पैसा नहीं देगा, ठीक. अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सो गया था. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. मूनलाइट का एक छोटा सा जो बीम थी, रोशनी थी, बालकनी से आ रही थी, बेड पे गिर रही थी. आई सैट ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पे खड़ा हो गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन को देख रहा था, समझ रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसा अभी ले लेता हूँ ना तो मैं लखनऊ को 10:30 पे एक एक्सप्रेस है वो पकड़ सकता हूँ मैं, ठीक. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला और बेड की तरफ धीरे धीरे रेंगता हुआ गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. उसका जो फेस था एकदम अच्छा सा शांत क्लियर था, एकदम अनलाइन था.
इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स। कहते कि उससे ज़्यादा जो स्कार्स थे उससे ज़्यादा जो धब्बे थे मेरे मुंह पे थे। ठीक है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ धीरे धीरे उस मैट्रेस के नीचे जा रहा था, सर्चिंग फॉर द नोट्स के बारे में सर्च करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जब मुझे मिल गए मैंने धीरे से उनको बाहर निकाल लिया। ठीक। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन साइड। अनिल ने गहरी सांस ली और दूसरी साइड वो टर्न कर लिया। ठीक है, मेरे साइड उसने टर्न कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं बहुत डर गया और धीरे धीरे रेंगते हुए रूम से बाहर जाने लगा। When I was out of the road, I began to run. जब मैं रोड पर लगभग पहुंच गया तो मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist. मैंने अपने कमर के पास में नोट्स रखे थे। Held by the string of my pajamas. अपने पजामा का जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर रखे हुए थे। I slowed down to walk and counted the notes. मैं अपने धीरे धीरे मतलब भाग रहा था, धीरे धीरे कहते हैं कि भागते हुए एकदम से मैं स्लो डाउन हुआ, धीरे धीरे चलने लगा। ठीक है, और फिर नोट्स को काउंट करने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s। कहते हैं कि 600 रुपीज़ इन 50s। बोला कि 50 नोट मुझे मिले। 50 नोट में मिला के टोटल कितने पैसे हुए उसके? 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं लगभग मतलब कहते हैं कि मैं लगभग एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ। मतलब अच्छे ऑयल रिच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमीर इंसान। ठीक है, उसकी तरह मैं 1-2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। ठीक। अब क्या होता है, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। अब मैं स्टेशन पे पहुंच गया लेकिन मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। मैंने कभी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। लेकिन प्लेटफॉर्म पे सीधा सीधा एकदम भाग के चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी मतलब छूटने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। तो ट्रेन जो थी अभी मतलब उसने स्पीड अपनी लेनी शुरू नहीं की थी और मैं एकदम से भागा, जंप करा और उसके एक कैरेजेस में चढ़ने वाला था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस अ चांस टू गेट अवे। लेकिन किस रीज़न से वो हेजिटेट हो गया मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और जो चांस था उसका भाग जाने का वो छूट गया, मतलब उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को अकेला देखा उस सुनसान से प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मुझे रात कहाँ गुजारनी है। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना हेल्प से ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ठीक। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं मतलब अपने आप को किसी भी होटल में स्टे भी नहीं करवाऊँगा। ठीक है, किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता मैं। ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ एक ही इंसान को अच्छे से जानता था जिसको मैंने चोरी कर लिया था, जिससे मैंने चोरी कर लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब मैं स्टेशन से बाहर निकला, धीरे धीरे बाजार की तरफ जा रहा था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मतलब मैंने अपने चोरी के एक छोटे से करियर में एक I had made a study of men. मैंने ये तो पता कर लिया था कि इंसान के चेहरे को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। When they had lost their goods, मतलब ये तो पता चल गया था कि जब कोई इंसान अपना सामान खोता है तो उसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन आते हैं। ग्रीडी मैन जो होता है, लालची इंसान, उसे डर दिखाई देता है उसके चेहरे पे। ठीक है। जो अमीर इंसान होता है उसको गुस्सा दिखाई देता है और जो पुअर इंसान होता है, गरीब इंसान होता है, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। बट आई न्यू दैट अनिल फेस। लेकिन मुझे पता था अनिल के फेस के बारे में। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। जब उसको पता चलेगा कि चोरी किसने की है सिर्फ वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा। इसलिए नहीं कि पैसा गया, लेकिन इसलिए कि उसका भरोसा गया। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब मैं मैदान में पहुंच चुका था, एक बेंच पे बैठ गया था। ठीक है। द नाइट वॉज चिली। बहुत ही ठंडी रात थी, अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल मतलब होता है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश। ठीक है। मेरे डिस्कम्फर्ट में और ऐड हो गया, मतलब और ज़्यादा मुसीबत आ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। अब तेज़ से बारिश आने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी जो शर्ट और पायजामा थी मेरे स्किन से चिपकने लगी। जब बारिश होती है पानी आने लगा, उसे पूरा भीग गया वो। एंड कोल्ड वाइन ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब ठंडी हवा मेरे चेहरे पर ऐसे आने लगी। ठीक। अब क्या होता है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर।
मैं बाज़ार वापस गया और क्लॉक टावर के छत के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक क्या दिखा रही थी? रात के आधी रात का टाइम दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब मैंने नोट्स के बारे में सोचा, पूरे भीग चुके थे वो, ठीक है। Anil's money, अनिल का पैसा. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. कहते कि मैं मतलब हर मॉर्निंग वो मुझे 2 या 3 रुपये देता था सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास सारा पैसा है. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं ना तो खाना बनाऊँगा, ठीक है, ना तो खाना बना सकता हूँ, ना ही बाज़ार जाऊँगा और ना ही पूरा मतलब लिखूँगा, पढ़ना वो सिखाने वाला था ना उसका. लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. अब मैं ना ही पढ़ पाऊँगा और सीख पाऊँगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं ये सब कुछ चीज़ चोरी के लालच में भूल गया. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. होल सेंटेंस में जो पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, जो पढ़ा लिखा इंसान तो है ना, वो मुझे इन कुछ सैकड़ों रुपए से ज़्यादा पैसे कमा सकता था मैं. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना तो एक नॉर्मल सा मैटर है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और कभी कभी तो इतना सिंपल है कि पकड़े जाओ तो भी कोई बात नहीं. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा इंसान होना, चतुर और इज्जत वाला इंसान होना, ये कुछ बड़ी चीज़ थी, ठीक है, ये कुछ था. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल पे वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. क्यों जाना चाहिए? सिर्फ मैं पढ़ना चाहता था, सिर्फ सीखना चाहता था. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. कहते कि अब मैं उधर वापस जाने लगा. बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं, लेकिन क्यों नर्वस था? कहता कि चुराना तो आसान है, लेकिन बिना पकड़े गए वापस जाना वो बहुत मुश्किल है. I opened the door quietly, then stood in the doorway. It clouded moonlight. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, खड़ा हुआ उधर दरवाजे के पास, मतलब एकदम वो क्लाउड वाली मूनलाइट उधर आ रही थी. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. अनिल अभी भी सो रहा था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. मैंने धीरे धीरे मैं रेंगा उस बेड की तरफ वापस से. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मेरे हाथ में नोट्स आए. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. मैं उसकी सांस को अपने हाथ में महसूस कर रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. मैं 1 मिनट तक वहीं रुका. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. अब मेरे हाथ को मैट्रेस मिल चुका था और धीरे से मैंने वो पैसे उसके नीचे कर दिए. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अब मैं अगले दिन लेट उठा थोड़ा सा, ठीक है. अब अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया. देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन माई फिंगर्स. मेरे हाथ में उसने 50 रुपये का नोट रख दिया. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था. आई थॉट आई हैव बीन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, ठीक है, इसमें पता चल गया इसको. आई मेड सम मनी येस्टरडे एक्सप्लेन. वो कहते हैं कि मैंने ना कल कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए, तो मतलब ज़्यादा पैसे बना लिए, कमाए, ठीक है. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. तो बोला कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज. अब मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. लेकिन जब मैंने नोट को लिया तो मैंने देखा कि वो जो रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. अब उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. अब मुझे पता चल गया कि इसको पता है मैंने चोरी की है, लेकिन ना ही उसके लिप्स कुछ कह रहे, ना ही उसकी आंखें कुछ दिखा रही है. आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैंने अनिल को देखा, स्माइल किया अपने उसी तरीके से. एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और इस बार ये जो स्माइल थी खुद से आई थी, किसी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा मुझे, ठीक है. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, ठीक है. जो एक चोर था लेकिन उसको किसी इंसान के प्यार ने बदल दिया, ठीक है. तो इसमें मेनली यही है. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला, ठीक है. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. थैंक यू.